गुड मॉर्निंग बच्चों। परसों से मैट्रिक के एग्जाम चालू हो रहा है। सभी को शुभकामनाएं। सभी को ये अच्छे से एग्जाम दें। 18 को मैथ है, तो मैथ को लेकर के कुछ बच्चों में हमने कुछ मतलब समस्या देखने के बाद से ऐसा लगा कि अब हमको कुछ कॉन्सेप्ट है जो क्लियर कर देना चाहिए, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के एक वीडियो सबसे पहले हम लोग डाले हुए हैं। इसको लेकर के जाने से पहले उसको एक बार देख सकते हैं। टोटल फार्मूलास को ये किया गया है, उसी तर्ज पर कुछ चैप्टर्स जैसे उठा करके आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह दिया जाएगा। अभी जिस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखें, क्योंकि लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर का कुछ आने वाला नहीं है। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आपको दे दे, जैसे एक क्वेश्चन एक दे दे आपको, मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको दे दे कि साइंस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इस ट्रिक का इस्तेमाल करें। जैसे कि क्वेश्चन आपको एक नंबर में देते हैं, मान के चलिए ये क्वेश्चन में आपको दिया कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए बराबर व्हाट, कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए आपको दे दे। अब ऐसी जगहों पर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोग पिछला क्लास में भी बताया गया था, पिछले वीडियो में भी अवेलेबल है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ये सारे फॉर्मूलास आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा हो जाता है बी बाई पी, कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा हो जाता है एच बाई पी, और सेक थीटा बराबर बी का उल्टा हो जाता है एच बाई बी। अब यहां हमको कुछ करना नहीं है यहाँ पर। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना समय देने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ इतना याद रखिएगा साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। जब पी बाई एच का मतलब क्या हो गया, ये 3/4, यानी कि पी बराबर कितना हो गया, पी बराबर 3 और एच बराबर 4 हो गया। हमको जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बी चाहिए होगा। जब कॉस ज्ञात करना है हमको, तो बी चाहिए होगा। तो जब बी चाहिए होगा तो हमको अच्छी तरह याद है कि ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4² माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाता है आपका 16 माइनस 9 बराबर कितना, 16 माइनस 9 बराबर 7 आ जाएगा, √7। अब √7 तो बाहर तो आने वाला है नहीं, तो जाहिर सी मतलब √7, बी बराबर √7 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा का मान क्या है आपका, कॉस ए बराबर बी बाई एच हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, बी आपको पता है पहले से, सॉरी बी अभी ज्ञात किया है √7 बटा एच आपको पता है, यहां से कितना है 4, ये आंसर हो जाएगा। ज्यादा लंबा सोचने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट में सोचिए। फिर जैसे कि एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है जैसे कि एक क्वेश्चन और है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात में ही बता दिया गया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये सीधा मार देना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक और क्वेश्चन दिया हुआ आपका, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। ये भी एक फॉर्मूला ही है, इसको भी एक फॉर्मूला के तहत ही देखा जा सकता है। ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1। ये फॉर्मूलास में है, ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद एक देखते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे 5 कॉस, क्या है क्वेश्चन यार, 5 कॉस थीटा बराबर 3, तो 3 टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, 3 टेन थीटा का मान। अब इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर वही वापस फर्स्ट वाले सिस्टम में आ गया। फिर cos थीटा बराबर 3/5 हो गया। फिर यहाँ पर आपको, चूंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि cos थीटा बराबर क्या होता है आपका b/h,
ये कितना हो गया, ये 3 हो गया और 5 हो गया आपका एच। हमको निकालना क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा तो आप जानते हो कि पी बाई बी है, यानी कि हमको पी चाहिए होगा। तो जाहिर सी बात है कि रूट अंडर हम लोग क्या लेंगे, 5 का स्क्वायर अब माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपका, फिर 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा, √16। बाहर कितना आ गया, 4। बाहर आ गया 4, अर्थात आपका 4। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या चीज है, हमको 3 टेन। तो 3 इंटू पी बाई बी कितना हो जाएगा, पी बाई बी, पी अभी अभी निकाले और 4, बी कितना है, बी ऑलरेडी पहले से 3 दिया हुआ है, यहाँ से 3 3 खत्म, आंसर कितना हो जाएगा, 4। इस सब पर ध्यान देना, इस टाइप का ही क्वेश्चन संभवतः आने की संभावना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पर विशेष करके ध्यान दें कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर मान के चलिए एक और क्वेश्चन दे दे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मान के चले इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा बराबर, यानी कि tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर वाट, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है हमको। तब यह साइन थीटा का मान तो ज्ञात किया जा सकता है, फिर वही आ गया, यानी कि अब यहाँ पर हमको पी मिल गया कितना, पी मिल गया 3, अब बी मिल गया 4। अब साइन थीटा तो एच चाहिए होगा, तो एच चाहिए होगा तो सीधे रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, 16 प्लस 9 कितना आ गया, √25। 25 बार कितना आ गया, 5, यानी कि एच मेरा कितना आ गया, 5। जब एच आ गया 5, तो साइन थीटा का क्या होगा, पी बाई एच। तो पी आपका 3 है, 3/5, सही ऑप्शन यही होगा, सही आंसर। कौन सा क्वेश्चन था, 3/4। 3/5 इसी टाइप का क्वेश्चन, ज्यादातर इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा घुमा दिया। जैसे यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बहुत ही समानता है। समानता क्या, ये तो ये लगभग सेम टाइप का, लेकिन आपको वही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन दिया है, अभी आप खुद से आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि साइन ए बराबर 18, जैसे अगर क्वेश्चन फिर दे दिया, साइन ए बराबर 18/17, 18/17, तो आपको ज्ञात क्या करना है, कॉट ए, कॉट ए, इसको आप खुद से ज्ञात कर लें, इस टाइप का क्वेश्चन है। फिर साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो पी आपका इतना, एच इतना, तो कॉट में चाहिए क्या चीज, कॉट में चाहिए आपको बी बाई पी, तो पी मिल जाना, बी हमको ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर लेते हैं। सॉरी 18 नहीं 8 है, सॉरी यही हम बोले कि ऊपर ज्यादा बड़ा, हम ज्यादा ये कर लें, आपका 8/17 होगा। तो आराम से इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे और रूट अंडर में इसका आ जाएगा। ऐसा करेंगे तो ऐसा करने पर इसका आंसर आता है 15/8, यानी कि आपका लगा पी बाई बी, सॉरी बी बाई पी आएगा, बी बाई पी होगा, तो बी आपका आएगा 15 और पी तो तुम्हारा 8 दिया हुआ, यही आंसर होगा, ये करेक्ट होगा। फिर से अपने हिसाब से कर लेंगे आप लोग, इसी ट्रिक पर जाना इसको भी। उसके बाद एक क्वेश्चन है, फिर एक फॉर्मूला पर आपने फिर एक फॉर्मूला उठा देगा, जैसे कॉस, एक मिनट, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए फिर एक क्वेश्चन देते 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए ज्ञात करें। ये भी प्रैक्टिस कर लें, इस टाइप से भी प्रैक्टिस कर लें खुद से, इसका भी खुद से भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए इसी टाइप से बनेगा, जैसे कि ये था फिर वही आ गया, ये भी एक बना है, ये भी एक बना है, तो इस पर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा बराबर वाट। आप इसमें कॉट थीटा भी याद करें यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर सकते हैं। अगर किसी भी परेशानी होती है तो आप इसमें इस वीडियो के अंत में कमेंट करें, इसको भी समाधान किया जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन है, जो फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, सेम टाइप का है, tan थीटा बराबर 8/15, तो कोसेक थीटा ज्ञात करें। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करें। अब एक आते हैं, एक थोड़ा दूसरा टाइप का लिखा है तो सेमी टाइप का, लेकिन जैसे कि tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें बराबर वाट। यानी हमको यहाँ तीनों चाहिए, फिर तीनों चाहिए होगा फिर, तो चूंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से क्या था, यहाँ पर P बराबर 4 आ गया, B बराबर 3 आ गया, अब हमको H चाहिए होगा क्योंकि साइन थीटा है, यहाँ कॉस भी है, दोनों में H का जरूरत है हमको, तो H बराबर वाट, तो H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9, रूट में ही होगा, तो ये हो जाएगा कितना 25, तो बाहर कितना आएगा, वर्गमूल तो इतना याद होगा, 25 का रूट अंडर 25 बराबर 5 आएगा। अभी हमको निकालना क्या है, चूंकि अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, हमको यही ज्ञात ही करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यही ज्ञात करना है हमको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा बराबर P/H है, ये तो अपने मन में रख के बना सकते हो ना, V/H। अब कितना हो गया, ये P कितना हो गया, P हो गया 4, अच्छा अभी 5 प्लस एक कितना है, बी कितना है 3/5, जाहिर सी बात है आपका कितना हो गया, ये आंसर दिख ही रहा 7/5 आंसर, 7/5 आंसर होगा इसका। इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है, अलग नहीं है, सब एक ही टाइप का, बस इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर दिए यहाँ पे, 2 को लाके प्लस कर दिए यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हाँ, एक थोड़ा सा फिर और थोड़ा एक चक्कर खाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि मान के चलिए कि क्वेश्चन दे दे आपको, फिर एक क्वेश्चन दे दे आपको, मान के चलिए tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3, तो ज्ञात क्या करना है हमको, सेक थीटा, तो हमको ज्ञात क्या करना है, सेक थीटा। ये कैसे बनेगा, P किसको ले, B किसको ले, tan थीटा दिया, तो tan थीटा तो हम जानते हैं, तो tan थीटा हम जानते हैं क्या चीज, tan थीटा हम जानते हैं कि क्या चीज है, P/B है, क्योंकि tan थीटा बराबर P/B, हम यहीं पर लिख सकते हैं, P है ऊपर का, नीचे एक, नीचे कोई अंक नहीं से नीचे एक लेते हैं हम लोग, तो फिर क्या हो जाता है यहाँ पर P कितना हो गया, P हो गया √3, अब B हो गया 1, हमको sec थीटा के लिए H चाहिए होगा, फिर क्योंकि cos थीटा का उल्टा ही है, cos थीटा क्या है आपका, cos थीटा आपका B/H, तो sec थीटा बराबर H/B। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर √3 का होल स्क्वायर यानी कि P² माइनस B², अब ये कितना आ गया आपका, देखो √3 गुना √3, कोई भी दो संख्या सॉरी ये प्लस है यहाँ पे, कोई भी दो संख्या जब √3 इंटू √3 करते हैं तो बाहर सिर्फ 3 आता है, √7 इंटू 7 करेंगे, √7 इंटू √7 तो बाहर 7 ही आएगा, √10 इंटू √10 करते हैं तो बाहर एक 10 ले सकते हैं, इसी तरह √3 का स्क्वायर, तो √3 गुना √3 3, आप प्लस 1 कितना आ जाएगा, रूट अंडर 4, यानी कि बाहर 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है ना, ये आ गया 2। अब सेक स्क्वायर थीटा, अब क्योंकि सेक थीटा है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, सेक थीटा बराबर
h बाई बी, तो आपका क्या हो जाएगा, h कितना आ गया 2, अब b कितना है आपका 1, तो फिर नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 2 आंसर सही होगा आपका, आंसर 2 होगा सही। ज्यादा टेंशन लेके एग्जाम हॉल में बैठने का कोई जरूरत नहीं है, माथा को कूल रखिए। फिर एक क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग सीधे। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन और है, इसको तो मिटा सकते हैं, तो बिना मिटाए तो नहीं लिख सकते, लेकिन है यहाँ जगह, थोड़ा सा देते हैं इसी में। एक क्वेश्चन और है, आपका क्वेश्चन है 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा, ये जब आता है तो इसका आंसर क्या होगा। अब एक बात याद रखिए, कभी भी यहाँ पर जब कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ पर 7 को कॉमन लेंगे, अंदर आएगा, कभी दोनों जगह 7 है तो 7 को कॉमन लेते हैं, 7 को कॉमन लेते हैं तो क्या आता है अंदर में, बचता है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि 7 इंटू इसका वैल्यू 1 आता है, इसको फॉर्मूला में है 1 आता है, तो 7 इंटू 1 7 सही आंसर होगा इसका भी। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो इस पर विशेष ध्यान रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, ना का सवाल नहीं है, ज्यादा कुछ लंबा नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लेकिन देखने से पहले थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, जगह नहीं। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा मान साधने वाले पे। हम पिछला वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट बताए थे, उसमें सबसे पहले ही हम बताए थे कि आपको सबका लगभग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, या फिर सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, सेक थीटा, इस सब में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का मान बड़ी ज्यादा महत्व है, इसको जो मोस्ट मस्त याद कीजिए इसको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है याद करना, इसलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको अभी हम दिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे कि ये पहले भी आपको हम बोल चुके थे कि इतना का मान अवश्य याद रखेंगे। एक क्वेश्चन जैसे कि आपको याद दिया है, यदि यदि 2 कॉस थीटा बराबर रूट 3 हो, 3 हो, एक मिनट क्वेश्चन दिया, यदि हम ज्यादा ऊपर चले गए थे, यदि 2 कॉस थीटा बराबर रूट 3, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो थीटा बराबर वाट, यही निकालना है हमको। तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे, विदाउट मान सारणी का कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको मान सारणी याद करना पड़ेगा। मान सारणी में जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बराबर रूट 3/2, रूट 3/2 होगा, कॉस थीटा बराबर, हाँ रूट 3/2 होगा, तो रूट 3 बराबर 2 वाट, ये थीटा बराबर किस पर है, किस पर है ये मान, यानी कि कॉस 30 डिग्री पे होगा ये, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, ये याद रखना पड़ेगा, मान सारणी बिना याद किए कुछ नहीं कर सकते। इस पर और एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, यदि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर वाट, हमको तो कॉस थीटा ज्ञात करना है। फिर वही मान सारणी पर, या भी बोर्ड के बीच में थोड़ा छेद हो गया कि कोई बच्चा कंपास से ठोक दिया इस पर, इसीलिए ऐसा स्थिति है। तो आपका ये हो गया कि थीटा बराबर वाट हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री बटा 3 कितना आ गया, थीटा बराबर ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया। फिर वापस आ गए यहीं पर, देखिए आप घूम फिर के फिर वापस यहीं पर आ गए, कॉस थीटा बोला था, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा इसका, रूट 3/2। अब ये भी ऊपर देखे हम लोग, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रूट 3/2 सही आंसर होगा। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए एक यहाँ पर
कुछ ही देर पहले दो तीन बच्चों में ये हमने देखा, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है इस टाइप का क्वेश्चन में। कुछ बच्चों में हमने मिसअंडरस्टैंडिंग देखा यहाँ पे, इसलिए हमको ये क्वेश्चन को लाना पड़ा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस पर आप लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे। तो यहाँ का मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए क्या आता है, तो ये बराबर वाट, अगर मान के चलिए तो चार ऑप्शन देता है आपको। अगर देता है मान के चलिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, और मान के चलिए कॉस थीटा। अगर मान के चलिए ए, आइए हो गया बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, कौन सा लगाएंगे? याद रखिएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमेशा टेन थीटा ही होता है, टेन थीटा होता है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर इस टाइप से दे देता, अगर मान के चलिए सपोज दैट 2 मिनट के लिए कॉट 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री अगर कर दे, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए बता रहे हैं हम आपको। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर क्या था? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, बी ऑप्शन सही था मेरा। इस हिसाब से कॉट 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री अगर हो तो यहाँ पर हम लोग टेन 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि थीटा का स्थान इस फॉर्मूले के साथ है। अब यहाँ पर क्या है कि कॉट 60 डिग्री है, इसको माइनस करते तो कॉट 60 डिग्री और टेन 30 डिग्री का मान 60 में जाके देखिए मान सेम है। यानी कि अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या आता है? कॉट 60 डिग्री अब बराबर टेन 30 डिग्री, ये दोनों मान सही होगा, बराबर एक दूसरे के मान 60 में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, सॉरी कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन क्लियर थोड़ा करना जरूरी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक क्वेश्चन और आपको दिया है, यदि मान के चलिए यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, अगर थीटा बराबर अगर 45 डिग्री दिया हो तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है आपको। मान सरणी थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि हमको लेना पड़ा कितनी पड़ेगा? साइन 45 कितना है? फिर वही आ गया, तो वही यहाँ पे आ गया क्या चीज? कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इन दोनों का मान को क्लियर करेंगे। ये दोनों का मान आ जाता है आपका 1/√2, 1/√2, दो ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों का लेके 1/√2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। कितना आंसर हो जाएगा? दोनों को माइनस कर देता हूं, दोनों को माइनस कर दे तो आंसर क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है 0 सही होगा आंसर। अब आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। हाँ, यदि एक क्वेश्चन और है कि यदि a/5, यदि ये भी एक क्वेश्चन है, यदि a/5 बराबर 12 डिग्री, a/5 बराबर 12 डिग्री, तो नहीं दिख रहा है। यदि a बराबर, सॉरी क्वेश्चन है, यदि a/5 बराबर 12 डिग्री, a/5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 कॉसेक ए ज्ञात करना है हमको। तो 3 कॉसेक कॉसेक स्क्वायर है, 3 कॉसेक स्क्वायर ए ज्ञात करना है। अब ए क्या है यहाँ पे? अब करने का मतलब फिर बात वही आ जाता है, तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा? इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 = 60 डिग्री हो जाएगा ये। तब यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना पड़ जाएगा? यानी कि 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, 3 कॉसेक स्क्वायर
60 डिग्री हमको ज्ञात करना पड़ जाएगा। तो कौशिक कौशिक 60 का मान कितना आपका 3/√2, यानी कि 3 3/√2 3/√2 लेंगे, सॉरी है 2/√3 है, 2/√3 का ये होल स्क्वायर है। अब यहाँ क्या करेंगे 3 गुना 4/3 आ जाएगा, 3 3 खत्म, 4 आंसर। यहाँ राइट आंसर आपका क्या होगा 4 सही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -2 दे, तो क्या करेंगे? तो आप लोग अभी कुछ ही देर पहले एक फॉर्मूला बताए थे कि नहीं, आज नहीं बताए, इसके पिछले क्लास में बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो सीधे हो जाएगा 1 - 2 बराबर -1, आंसर होगा ये आपका, यही आपका आंसर होगा। फिर एक तरह से और एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मान के चले कि अगर बोल दे आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं रहिएगा। अगर कह दे कि साइन, एक क्वेश्चन आ जाता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अर्थात किस मान के लिए होगा। अगर मान के चलिए ऑप्शन ए में हो जाए, ऑप्शन ए में आपको दे 45 डिग्री, ऑप्शन बी में दे आपको मान के चलिए 30 डिग्री, ऑप्शन सी दे आपको 90 डिग्री, ऑप्शन डी दे आपको 60 डिग्री। फिर यहाँ मान सारणी की आवश्यकता है, फिर यहाँ पे मान सारणी पे ही आके अटकेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ पे बराबर है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पर किस मान पे ये दोनों बराबर होंगे। तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा कि ये किस स्थान पे बराबर होंगे, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो याद कीजिए कि कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों मान सारणी में बराबर है, लेकिन आंसर ये सही होगा। ये दोनों किसके बराबर है? ये दोनों 1/√2 के बराबर है यहाँ पे। तो ये हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्री का लगभग क्वेश्चन जो इसी टाइप का आएगा, कुछ इस टाइप का आपको सॉल्व करने में, आपको आसान करने के लिए आसान तरीका बताया गया। इसको ध्यान से देख ले एग्जाम से जाने से पहले एक बार, और एग्जाम में जाने से पहले देख ले। और इसमें भी किसी प्रकार का अगर जरूरत पड़ता है तो आप कमेंट कीजिए, आपका हेल्प किया जाएगा। 18 को है, अभी भी 2 दिन टाइम है हाथ में, 16 और 17। यदि जरूरत पड़ता है तो कमेंट करें, अन्यथा इस वीडियो को अवश्य देखें। और इसको हो सकता है कि इसको आगे जो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक इसको बच्चों को लाभ मिल सके। थैंक यू।